ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। नांदेश्वर महादेव की जय। उग्रेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को पितृपक्ष में श्राद्ध के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र कथा नांदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र की इस मराठवाड़ा क्षेत्र की पवित्र भूमि पर हो रही है। कथा के मुख्य यजमान माननीय आमदार सुहासण्णा कांदे जी एवं श्रीमती सो अंजुमताई सुहास कांदे जी एवं उनकी समस्त मित्र मंडली, जिन्होंने इस कथा का पवित्र आयोजित किया और ये पावन कथा, आवाज नहीं जा रही है बाहर, ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रागों के सतुर्ती भगवान शिव की इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए बैठे। मैं नांदगांव वालों से पहले तो पूछूं कि आप लोगों ने कौन सा पुण्य करा था जो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर बैठकर कथा का लाभ ले। हमने कल भी कथा में कहा था कि कथा का आयोजन लेने वाले कई
यजमान ऐसे होते हैं जो कि वो कथा का आयोजन ही पितृपक्ष में लेना चाहते हैं। कथा का आयोजन ही वो पितृपक्ष में लेना चाहते हैं। उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं शिव तत्व हमें जो प्राप्त हो वो भगवान देवदेव महादेव की कृपा और साथ में पितरों की कृपा आप और हम पर बनी रहे। 24,000 श्लोकों की ये शिव महापुराण है। चौबीस 24,000 श्लोकों की शिव महापुराण में से 24,000 श्लोकों की शिव महापुराण की कथा में से एक अंश मात्र 24,000 श्लोकों की इस शिव महापुराण में से एक अंश मात्र अगर हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, मात्र एक अंश, बहुत उतना। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, भगवान शंकर का चरित्र तो यहाँ तक कहता है, गला पकड़ रहा है, खींचने में आ रहा है उसको। शिव महापुराण की कथा यह कहती है, भगवान शंकर की कथा यह कहती है, आपने पहले भी कथा में श्रवण किया है कि जैसे कोई कथा सुनकर जा रहा हो, कोई कथा श्रवण कर कर जा रहा हो और उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए, उसके चेहरे का भी दर्शन हो जाए, कथा सुनकर जाने वाले के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए, तो शिव महापुराण उसका भी कल्याण कर देती है। अभी हमारे आमदार जी माननीय सुहास अण्णा जी कांदे कह रहे थे कि कल अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो 4.5 से 5 लाख लोग कल कथा के पंडाल में थे, पर यदि इन भक्तों का सैलाब देखा जाए तो लगभग 6 से 7 लाख लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। बाहर ग्राउंड में, दुकानों में, पेड़ों के नीचे, छांव के नीचे बैठकर, वृक्षों के नीचे बैठकर, जहां जहां जिसको जगह मिल जाती है वो वहां बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा क्या है? शिव पुराण है क्या? शिव महापुराण है विश्वास, शिव महापुराण है भरोसा, शिव महापुराण है हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा। जब हम भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर की शरणागति में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठते हैं, शिवालय, देवालय या कथा के मंडप में जाकर बैठते हैं, तब हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। चिंता क्या देती है? चिंता और चिंतन, इन दोनों में अंतर है। आप यहाँ बैठकर भगवान शंकर की चिंतन कर रहे हैं, आप यहाँ बैठकर भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हैं। घर पर जितनी देर रहते हैं
परिवार की, नातों की, रिश्तों की, कुटुंब की, कबीले की चिंता हमें व्याप्ति रहती है, लगी रहती है। यहाँ जब तक बैठे हो भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हो। चिंता और चिंतन दोनों में अंतर। पंडाल में बैठकर, मंदिर में बैठकर, देवालय में बैठकर, शिवालय में बैठकर, भगवान शंकर की भक्ति में बैठकर, शिव महापुराण में बैठकर अपन जब भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा भीतर का जो डिप्रेशन है, हमारे भीतर का जो टेंशन है, हमारे भीतर का जो कहीं ना कहीं अहमता है, हमारे भीतर की कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हैं, वो निकल जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। चिंतन करने पर हम भगवान शंकर का बैठकर जब चिंतन कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा का रसपान कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, शिव स्मरण कर रहे हैं, तो हमारा भीतर का जो भी थकान है, डिप्रेशन है, कहीं टेंशन है, वो समाप्त हो जाता है। और चिंता का काम क्या है? हमारे शरीर को थका दे। चिंता हमें डिप्रेशन में लाकर छोड़ देती है, चिंता हमें थका देती है, चिंता हमें एकदम निचोड़ सी देती है। चिंता थका रही है, चिंता हमारे भीतर थकान उत्पन्न कर रही है। चिंतन हमारी थकान को दूर कर रहा है और चिंता हमें थका रही है। हम आपसे पूछे, जितनी देर आप लोग कथा में बैठे हो ना, जितनी देर कथा के पंडाल में, मंडप में बैठे हुए हो, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, दुकानों में, पेड़ों के नीचे, गाड़ी के साइड में, जहां तुम्हारे को जगह मिल रही है वहां आप अगर बैठे हुए हो, जहां आप लोग बैठे हुए हैं वहां आप जितनी देर कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा का आनंद ले रहे हैं, उतनी देर आप चिंता से मुक्त हैं। सारी व्याधियों से आप दूर हैं, सारी चिंता से आप दूर हैं। चप्पल पहने, घर चले गए, घर पर जितनी देर बैठे, घर पर जितनी देर रहे, जितना समय घर पर दिया है उतनी देर आप जितनी देर घर में बैठे हो, कहीं बेटों की, कहीं बेटी की, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, इन सब की चिंता व्याप्ति रहे। कि चिंता डिप्रेशन के साथ थकान देती है, थका देती है। जो व्यक्ति बहुत थक जाता है ना, जरा जरा सी बात में थक रहा है, जरा जरा सी बात में थकान उसको उत्पन्न हो रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, उसको थकान लग रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, तो ये याद रखना कि उसको चिंता बहुत है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि आप कैलाश पर्वत नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप केदार नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप अमरनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप बद्रीनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश मानसरोवर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप भले कैलाश पर मत आओ, पर एक करो, मैं कैलाश पर रहता हूं तो मेरा नाम लेकर अपने दिल को कैलाश बना लो। मतलब कैलाश से क्या मतलब है कि अपने मन को ठंडा बना।
कैलाश का मतलब है अपने मन को शीतल बना लो, कैलाश का मतलब है अपने मन को शांत बना लो। अपनी चित्त वृत्ति को थोड़ा शीतलता दीजिए। कैलाश पर बैठने से भगवान नहीं मिल जाएगा। आप अपने घर पर रहो, खेती में काम करो, परिवार को संभालो, कुटुंब में रहो, जो भगवान ने आपको काम दिया है वो कार्य करिए। आज हम भरतवाड़ा गए थे, मनवाड़ गए थे और वहां हमने बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आज श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन वहां जो आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे जी, सो अंजुम ताई सुहास जी कांदे जी 55 साल से जो पानी की व्यवस्था के आज हम किसी से पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि गुरुदेव ये क्षेत्र ऐसा था जिस क्षेत्र में पानी की इतनी कमी थी कि लोग इस क्षेत्र को, कई किसान, कई बहन भाई इसको छोड़ कर लोग नासिक चले गए, कोई दूसरे गांव चले गए। आज जब हम गए वहां पर हमने देखा कितना सुंदर मशीनों के द्वारा पानी खींच कर लाकर एक जगह स्टोर करना और स्टोर कर फिर पूरे क्षेत्र में, पूरे नांदगांव और पूरे मनवाड़ क्षेत्र में घर घर तक, किसानों तक वो पानी को भेजना, ये बाबा देवादिदेव महादेव का ही कोई भक्त कर सकता है, इसके सिवाय नहीं कर सकता। मैं माननीय आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयां देता हूँ, अंजुम ताई जी को भी बधाइयां देता हूँ कि ये व्यवस्था जो दी गई है, जो लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत बधाइयां, दूसरे गांव जा रहे थे पानी के चक्कर में, पर आज भगवान शंकर के ही कोई भक्त, हम तो कहेंगे शिव का ही आप भक्त का रूप धरकर भगवान शंकर की ही गंगा को खींचकर इस नांदगांव वासियों के लिए लेकर आ गए, उसके लिए साधुता है आपके, उसके लिए साधुता है। दिए में और अगरबत्ती में एक बहुत बड़ा अंतर है। बोलो री मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? दीपक में, दिए में और अगरबत्ती में बहुत बड़ा अंतर है। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर तुम में से, हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि अगरबत्ती को फूंक मारकर कोई बुझा दे। बुझाएगा? जम के तो बोलो जरा। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते। उसका एक कारण है, क्योंकि अगरबत्ती महकती है और जो दुनिया में महकता है उसको बुझाया नहीं जा सकता।